बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज आपसे एक नाखुशगवार वाक़या डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि इचरा मार्केट, लाहौर की बहुत बड़ी मार्केट है, जहां पे एक औरत शॉपिंग की गर्ज से आई। उन्होंने कुछ खाने के लिए एक होटल में गई और वहां जैसे ही वो गई, कुछ लोग उनको नोटिस कर रहे थे। उन्होंने जो लिबास जेब तन कर रखा था, उस पे कुछ अरबिक अल्फाज लिखे थे और लोगों को लगा कि ये कुरानी आयात है और उन्होंने एक इश्तियाल अंगेजी का माहौल पैदा किया। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, हजूम इकट्ठा हो गया और शायद वो उसको आज मार भी देते, एक जुल्म हो जाता। लेकिन हुआ कुछ यूं कि इसी बीच जो है गुलबर्ग के एएसपी फीमेल हैं, शहर बानो, सैयद शहर बानो नकवी, वो मौके पे पहुंची और साथ जो इचरे के एसएचओ हैं बिलाल साहब, इन दोनों ने, मैं इनको अप्रिशिएट करूंगा, मैं सलाम पेश करता हूं कि इन्होंने हालात को ना सिर्फ कंट्रोल किया बल्कि यकीन दिलाया उस हजूम को कि हम जो भी करेंगे ये कानूनी कार्रवाई के मुताबिक उसके दायरे में रह के करेंगे। तो खुदारा आप लोग जरा रिलैक्स हो जाएं, आप थोड़ा जरा इत्मीनान रखें और हमें हमारी कार्रवाई करने दें। और इस तरह से वो अंदर गए, उन्होंने जाके बात की और सारी चीजें बड़ी करीब से देखी। तो उसके जो सूट पे आप अभी ये वीडियो देखें, फिर इसके बाद बात करते हैं। इस्लाम का मजाक है। खड़ा कर चलो सर जी, आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम का मजाक है। यार ये ना इसको कह दो कि कमीज से उतार। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, आपने वीडियो देखी, जो उसके सूट पे आपने देखा अरबिक अल्फाज लिखे हैं। एक्चुअली इसका जो मतलब है हलवा इसके ऊपर लिखा हुआ है और एक ही अल्फाज को बार बार लिखा गया, उसके प्रिंट किया गया है। और इस अल्फाज का जो मतलब है वो है जी स्वीट या खूबसूरती। अरबिक इसको इसमें लेते हैं, तो इसका जो मानी वो है खूबसूरती। अब वो जगह जगह हलवा ही लिखा गया है, लेकिन अब देखने वाले को लगता है कि जी ये कुरानी आयात है। और फिर माशाल्लाह से जहालत की कमी तो हमारे यहाँ पे है नहीं और इस तरह के मौके तो लोग तलाश करते हैं। और जब उनको लगेगा कि ये हमने गलत कर दिया तो तितर बितर हो जाएंगे जब कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। तो हुआ कुछ यूं ही और उसके बाद उस औरत को जो है वो थाने में लेके जाया गया। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयदा शहरबानो नकवी है, मैं एसपी गुलबर्ग हूँ। मेरे साथ खड़े हुए हैं एसएचओ इचरा बिलाल। आज जिस वाक़े का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो इतना है कि एक खातून अपने शौहर के साथ इचरा बाजार आई शॉपिंग करने। उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें और एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताखी हो गई। उस चीज़ को जब हमने आगे प्रूव किया तो जो चीज़ सामने आती है, जो हकायक सामने आते हैं, उनके मुतालिक आपको नदीम भी बताएंगे जो मौके पे उस दिन मौजूद थे, उस टाइम पे मौजूद थे। आज 1 बजे के करीब ये वकूआ पेश आया और उसके बाद वो खातून भी माजरत करेंगी कि क्या हुआ और क्या उनकी नीयत थी, उसके मुतालिक भी बात करेंगी। जी, ये बेटी से बात हुई थी मेरी और इससे कोई गलती हुई है, लेकिन वो लफाज ठीक थे। वैसे डिजाइनिंग उसकी बनी हुई थी, लेकिन लोगों ने देखा कि ये खराबी का बाइस बन रहा है तो ये बहन आई, उन्होंने कहा जी आइंदा की बात है साल लिबास नहीं पहनेंगे, तो ये इन्हें माफ कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। मैं इचरा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिज़ाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पर कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी और ये जो भी हुआ इल्मी में हुआ है। लेकिन मैं फिर भी माफ़ी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज़ हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होके कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ और मेरे ससुर हाफ़िज़े कुरान है। मैं खुद, हम लोग दीनी घराने से हमारा ताल्लुक है और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी और मैंने ये जो भी हुआ ये लाइल्मी से हुआ। लेकिन मैं फिर भी माजरत करती हूँ और आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। तहरीक लब्बैक के कुछ सीनियर रहनुमा भी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने भी देखा और तस्दीक की आया कि वाकई ऐसा कुछ है या नहीं, लेकिन इस तरह से कुछ भी नहीं था। और फिर भी एसपी एएसपी जो शहर बानो हैं उनकी और बिलाल जो एसएचओ, उनकी मौजूदगी में उस औरत ने माफ़ी भी मांगी और माफ़ीनामा लिख के दिया और फिर जाके उसकी माफ़ी तलाफ़ी का सिलसिला हुआ। तो खुदारा मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये सब कुछ करना है तो सबसे पहले तस्दीक कर लिया करें और कानून को हाथ में मत लें।
आपका ईमान ठीक है, हमारा भी ईमान है, लेकिन तकाजे जो है ना ईमान के यही हैं कि कहीं आप किसी के साथ ज्यादती ना कर दें, जुल्म ना हो जाए किसी के साथ ना चाहते हुए, क्योंकि कानून है, आप कानूनी रास्ता अपनाएं। अब देखें उसके उनकी माफी मांगने के बाद ये सारी चीजें होने के बाद मेरी नजर में अगर देखा जाए तो जो ब्रांड है जो ये प्रिंट करते हैं, सबसे पहले उनको सोचना चाहिए कि भाई ये पाकिस्तान है, खुदारा थोड़ा सा जरा ख्याल करें कि लोग भी सादे उनको नहीं मालूम। उस औरत ने आपने वीडियो में देखा कि कहा भी कि मुझे अंदाजा नहीं था, लाइल्म में हुआ जो भी हुआ। बहरहाल मैं यही कहूंगा कि जब भी कोई इस तरह का इंसिडेंस हो तो तस्दीक कर लें और ये सारी चीजें सामने रखें, फिर कोई एक्शन लें और कानून को हाथ में मत लें। इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आपका मेजबान आसिफ भट्ट, अल्लाह हाफिज।